हेलो एवरीवन, हम वेक्टर एनालिसिस में आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलिए, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको ध्यान से करिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। इन्होंने हमें दिया है, पूछा एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दैट इज आप उसका पोजीशन वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाइए। गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 2t² y इज इक्वल टू t² माइनस 4t एंड z इक्वल टू 3t माइनस 5। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ये होगा आर वेक्टर। क्या होगा, एक्स आई वाई जे जेड के। तो देखिए आर वेक्टर क्या होगा, 2t² आई t² माइनस 4t जे 3t माइनस 5 के। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। किसी टाइम पीरियड पर हमसे कहा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करिए। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, पोजीशन वेक्टर, यानी कि डिस्टेंस एक तरीके से जो आपका पोजीशन वेक्टर है। अगर उसका डिफरेंशियल हम टी में करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। इसका डिफरेंशियल करिए, dr अपॉन dt, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये आएगी आपकी 4ti प्लस 2t माइनस 4j। इजी डिफरेंशियल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 5 का 0, k आ गया, t का 1। चलिए ये आ गई। अभी हमसे पूछा वेलोसिटी एट t। पहले एक काम करिए, एक्सेलरेशन भी यही निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या बनेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि d2r अपॉन dt2, ये आप पढ़कर आए हैं, फिजिक्स में भी आप लोगों ने मैथ्स के साथ साथ पढ़ा है। तो d2r अपॉन dt2 इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आपकी मर्जी है, a से भी दिखा सकते हो और अल्फा से भी। इसका दोबारा डिफरेंशियल देखिए, यहाँ किया था तो 4t, t2 इसका 2t और ये 4 और यहाँ 3। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, 4t का 1 हो गया, यहाँ 2t 2j हो गया, 4 का 0 हो गया, 3k का 0। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी की वैल्यू t इक्वल टू 1 पर निकालिए। तो यहाँ t को 1 रखिए, कितना आ जाएगा, 4i 2 माइनस 4 इज माइनस 2j प्लस 3k। तो ये वेलोसिटी निकल गई t इक्वल टू 1 पर। एक्सेलरेशन भी निकाल लीजिए, t इक्वल टू 1 पर वो आएगा 4i प्लस 2j, क्योंकि आपके इसमें t कहीं है ही नहीं। t होता तो हम पुट कर देते, यानी दैट इज t पर डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए, आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो फाइंड हो गया। कभी कभी इतना क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी टाइम पीरियड पर बताइए, तो आपका एक तरीके से आधा क्वेश्चन ये प्रिपेयर हो गया। बट हमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देखिए, पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिए। जब भी आपसे कहा जाए किसी के डायरेक्शन में निकालना है, तो आप डायरेक्शन किस चीज से इंडिकेट करते हैं, आपको वेलोसिटी यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा उस वेक्टर का, तब आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, एक वेक्टर गिवन है। एक काम करते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखा दीजिए और वेक्टर को ए से दिखा देते हैं। एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखा देते हैं और वेक्टर जो गिवन है उसे ए से दिखा देते हैं। गिवन वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में निकालना है वो ए वेक्टर गिवन है, i माइनस 3j प्लस 2k। चलिए इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, आपको हमने बताया हुआ है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आप कोशिश करिए, हमारे लेक्चर भी अटेंड करिए, आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, तभी आप लोगों को क्वेश्चन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आ गया i माइनस 3j प्लस 2k। ये कितना हो गया, 9 10 और ये हो गया √14। ये निकल गया आपका ए कैप। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए क्या करते हैं, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट
यूनिट वेक्टर से करिए। जब भी किसी को वेलोसिटी को किसकी डायरेक्शन में दिखाना है, ए वेक्टर की, तो वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर से करिए। तो वेलोसिटी वेक्टर है हमारा t इज इक्वल टू 1 पर, यहाँ लेंगे t इज इक्वल टू 1 पर क्या है 4i 2j 3k, ये हमने निकाला था। इसकी डॉट करिए a कैप से, तो i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन रूट 14। देखिए क्या आएगा, i की i से डॉट 1 होती है, बट i की j से और i की k से डॉट 0 होती है। हम आप लोगों को अपने सारे लेक्चर में लगातार बताते आ रहे हैं। तो चलिए i की i से करेंगे 4, j की j से करिए, कितना होगा -2 इंटू -3 इज 6 और 3 इंटू 2 इज 6 अंडर रूट 14, ये आ गया 16 अपॉन अंडर रूट 14। एक बार फिर दोबारा देख लीजिए, हमने r वेक्टर दिया था, उसका डिफरेंशियल पहले एक्स वाई जेड पुट कर दिए, 2t स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t 3t माइनस 5, डिफरेंशियल किया 4t, ये 2t, यहाँ 4 और ये 3। अब हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका दोबारा डिफरेंशियल किया, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। वेलोसिटी t इक्वल टू 1 पे निकाली, 4i, 2 में से 4 जाएगा -2 और ये 3k। एक्सेलरेशन किस पर निकालना है, t इक्वल टू 1 पर, यहाँ t है ही नहीं, तो 4i प्लस 2j। अब हम एक वेक्टर दिया जिसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसका यूनिट वेक्टर बना लिया। तो a कैप ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या होता है, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 9 और 1 10, 10 और 4 अंडर रूट 14। अब हमने क्या करा, वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट जो t इक्वल टू 1 पर निकाली थी, डायरेक्शन में निकालना था, a कैप से कर दी, तो हमारा कितना आएगा a कैप, ये देखिए 4 इंटू आई डॉट आई यानी 4 इंटू 1, j डॉट j यानी कि -2 इंटू -3 इज 6, 3 इंटू 2 इज 6, ये कितना आ गया 16 अपॉन रूट 14। अब अगर हमें निकालना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, अगर मुझे ए वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अल्फा वेक्टर एट t इक्वल टू 1 एंड ए कैप, अल्फा वेक्टर एट t इक्वल टू 1 एंड ए कैप। तो देखिए अल्फा वेक्टर कितना है आप लोगों का, अल्फा वेक्टर है 4i प्लस 2j की डॉट करिए ए कैप से, और ए कैप है आप लोगों का i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन रूट 14। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं आप लोग, i की i से करेंगे तो क्या होगा, 4 की i से करेंगे कितना आएगा, 4 की i से यानी कि 4 की 1 से i डॉट i 1, अब j डॉट j कितना आएगा माइनस का 6 अपॉन रूट 14, क्योंकि यहाँ k नहीं है तो यहाँ 0k लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को लिखना है तो 0k, 0 के 2 से होगे तो 0। आंसर कितना आ गया, तो जो आप लोगों का एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कितना आ गया -2 अपॉन रूट 14, ये आ गया आपका एक आंसर। और एक ये रहा वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, एक आंसर आप लोगों का ये बार। आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, तो अगर बुक में 1-2 क्वेश्चन और भी, एक हमने भी आप लोगों को अपने लेक्चर में सॉल्व करके दिखाया हुआ है, प्लीज वो लेक्चर्स देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा है, f गिवन है, तो गिवन f इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर 3y माइनस 4xj, और आप लोगों से पूछा है सी एफ डॉट डी आर, और ट्राइंगल में निकालना है। तो देखिए ट्राइंगल में कैसे चल रहे हैं, ए बी सी, मान लिए हमने ये ट्राइंगल बनाया ए बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट है आपके 0 0, बी के कोऑर्डिनेट है 2 0 और सी के कोऑर्डिनेट है 2 1। तो आप कैसे मूव करेंगे, ऐसे, तो यानी एक फंक्शन ये रहा, एक ये रहा, से कर्व कैसे चलेगा C1 C2 और C3 पर, टोटल तब C माना जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे एक C पॉइंट है, ये तो ये है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आप लोगों का C F डॉट डी आर। तो किस किस कर्व के लिए निकलेगा, एक बार C1 के लिए F डॉट डी आर निकलेगा, C2 के लिए F डॉट डी आर निकलेगा और C3 के लिए F डॉट डी आर निकलेगा। तो पहले एक काम करते हैं, F डॉट डी आर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए आप R वेक्टर पढ़कर आए हैं, वैसे तो R वेक्टर क्या होता है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लेते हैं। तो डी आर कितना होगा यहाँ पे, dxi dy j
डी जेड के, आपके में के नहीं है तो आप यहाँ 0 के लिख सकते हैं, लेकिन आप 2D पर बात कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन आप 2D पे बात करते हो, एक काम करिए आप यहाँ आर वेक्टर को भी एक्स और वाई में लीजिए, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप 2D पर बात कर रहे हैं, यानी 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल पर हम बात नहीं कर रहे हैं। तो आर को लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे, तो डी आर क्या होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। अब एक काम करिए, एफ डॉट डी आर फाइंड करवाइए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एफ ये रहा, डी आर ये रहा, आई की आई से करेंगे तो 2x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स होगा, प्लस जे की जे से करेंगे तो 3y माइनस 4x डी वाई होगा। ये आपका एफ डॉट डी आर आ गया, ये आप लोगों का एफ डॉट डी आर आ गया। अब चलिए अलग अलग कर्व के लिए बात करते हैं। देखिए आप लोगों के पास 2 पॉइंट है, आप लोगों को 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आती है निकालनी, लेकिन देखिए हम आपको कम से कम इन 2 इक्वेशन को डायरेक्ट बता सकते हैं। पहले निकाल कर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले एक काम करते हैं, C3 कर्व के लिए इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए अगर मैं C3 कर्व के लिए इक्वेशन निकालूं तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, C2A जा रही है तो 2 1 से कहाँ जा रही है, 0 0 पर। तो देखिए ये क्या कहलाता है, x1 y1 और ये कहलाता है x2 y2। अगर याद हो इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2 पॉइंट से जाती है वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। फाइंड करिए, ये x1 y1 है तो देखिए y1 की वैल्यू 1 है, y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 1, x2 माइनस x1 0 माइनस 2, x माइनस x1 तो हमारी वैल्यू आ गई y माइनस 1 इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 x माइनस 2। यानी यहां से अगर मैं लूं तो मेरी y की वैल्यू आ गई 1/2 x, 2 से 2 कैंसिल, 1 इधर ले आओ प्लस 1, ये कैंसिल y इक्वल टू 1/2 x, ये आ रहा है। यानी जो y वैल्यू है देखो वो x की आधी है, देखिए इसका हाफ करो ये आ जाएगा 0 का तो होगा ही। ये एक इक्वेशन, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये आई है y इक्वल टू x/2। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दो dy इक्वल टू 1/2 dx हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो देखिए एक निकाल कर दिखा देते हो, वैसे हम आपको डायरेक्ट बता सकते हो। देखिए यहाँ ये कोऑर्डिनेट भी 0 और ये कोऑर्डिनेट भी 0 है तो इसका मतलब दोनों में y 0 है, इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी, और y 0 होता है तो कौन से, इसका मतलब y इक्वल टू 0 है। यहाँ इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू आपका 0। देखिए फाइंड करके भी देख लीजिए चाहे तो। अगर आपको A to B निकालना है यानी C1 कर्व रखिए, यानी क्या होगा 0 0 to 2 0, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया x2 y2। करिए y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो देखिए y माइनस 0 आ गया 0 तो y इक्वल टू क्या आ गई 0। तो आप थोड़ा सा एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, यहाँ दोनों जगह y 0, ऐसा मत सोचना कि x को क्यों नहीं कहा मैडम ने, मैंने दोनों को सेम देखकर ये बात बोली है। तो यानी कि हमारी इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 0, तो dy क्या होगा, देखिए इसको अगर आप देखना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ भी x2 है, यहाँ भी x2 है, इसका तो कांस्टेंट लाइन है तो ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 है तो dx इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 है तो dx इक्वल टू 0। अब चलिए हमें f डॉट डी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले C1 कर्व पर करते हैं। देखिए C1 कर्व ये है, यहाँ y 0 है dy 0, ये रहा आपका f डॉट डी आर। तो आप इस इक्वेशन में पूरे में dy को 0 रखिए, खत्म, ये पूरा कैंसिल, और y को रखिए 0, dy 0 रखिए और y 0 रखिए, केवल क्या बचा 2x² dx। अभी लिमिट लगाइए x की, यहाँ पर x क्या है 0 to 2 प्लस नेक्स्ट कर्व पर आइए, ये क्या कहता है dx 0 x2 है तो dx पूरा 0 और x की जगह रख देते हैं 2, तो 3y माइनस कितना हो गया 8 और ये आ गया dy। और इसकी लिमिट क्या है y की, देखिए यहाँ y बच रहा है तो y की लिमिट लगाइए, ये y की लिमिट है 0 to 1 प्लस थर्ड लीजिए f डॉट डी आर। तीसरा कर्व क्या है, y की जगह रखना x/2। अब देखिए अब आप कोई सी एक वैल्यू को चेंज कर लीजिए जिसमें आपको लगता है इजी पड़े। देखिए यहाँ ये भी x ये भी x तो y चेंज करने में फायदा है, बट यहाँ ये भी y ये भी है y तो यहाँ x चेंज करने में फायदा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको करिए 2x² प्लस, यहाँ से अगर y² की वैल्यू डाले तो कितनी होगी x²/4 dx प्लस दूसरा वाला देखिए उसमें x चेंज कर लेते हैं 3y माइनस। अब देखिए यहाँ से एक तरह से x की वैल्यू क्या है 2y, अगर x की वैल्यू 2y है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8y
ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 2y है, तो हमें किसकी रखनी है यहाँ पे 4x की, तो x माइनस 2y तो 4x इज 8y, लेकिन यहाँ y की लिमिट लगाएंगे और यहाँ x की लगाएंगे। अब आप थर्ड कर्व पर बात कर रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो, तो यानी कि x की लिमिट यहाँ क्या है 2 से 0, लेकिन y की लिमिट क्या है 1 से 0। ये आपके तीनों कर्व का आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 2x³/3, लिमिट लगाइए 0 to 2, इसे इंटीग्रल करिए y²/2 8y 0 to 1, इसका करिए 2x³/3 प्लस x³ कितना होगा 3, 12 हो जाएगा 2 to 0 प्लस इसका क्या होगा 3y²/2 माइनस, या एक काम करिए 3y माइनस 8y कितना हो गया -5y, तो आप -5y का कैसे करेंगे, यहां से आप यहां से क्या करेंगे -5y का कितना होगा यहाँ -5 और y का हो गया y²/2, तो ये आएगा आपका 1 to 0, लिमिट लगाइए, वो लिमिट लीजिए क्या होगा 2/3, ये कितना होगा 8 - 0 प्लस यहाँ से कितना होगा 3/2 - 8, इसका क्या होगा देखिए पहले 0 हो जाएगा, अब 0 माइनस अब 2 रखिए 8 2 जा 16 और यहाँ 8/12, फिर दोबारा देखिए 8 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करिए 16, ये 8 होगा /12 माइनस 5/2, 0 पे 0 और 1 पे -1, ये आ गया हमारा 16/3 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 16 - 3 13/2 और वो भी माइनस का, ये कितना आएगा -16/3, इस 4 से कैंसिल कर लीजिए और ये आएगा 5/2, तो 16/3 से 16/3 कैंसिल, अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो कितना होगा देखिए यहाँ से, अगर मैं यहाँ करूँ -13 + 5, एलसीएम दोनों का सेम है, -2/3 बाद में ले लेंगे, चलिए उधर करते हैं, ये कितना होगा हमारा 1/2 कॉमन लीजिए -13 + 5 और माइनस का 2/3 कितना होगा 8, 8 बचेगा अपॉन 2 -2/3 यानी कि -4 - 2/3 यानी कि माइनस का 14/3। एक बार दोबारा देख लीजिए, हम दोबारा बता देते हैं आप लोगों को, देखिए एक बार कर्व दोबारा बनाते हैं, हम आप लोगों को एक बार फिर से कर्व एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपका ए बी और सी, देखिए पॉइंट यहाँ लिखे हैं, मैंने कैसे सिखाया 0 0 2 0, देखिए इसमें ये पॉइंट 0 है, तो ये इक्वेशन होगी y0, तो dy भी क्या होगा 0, ठीक है। आप देखिए इस वाले कर्व में क्या दिया हुआ है, देखो ये पॉइंट है आपका 2 1, तो यहाँ पे x कितना आ रहा है 2, देखिए आपको एक दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, ये आपका ट्राइंगल है, इसमें एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये गिवन है, तो देखिए क्या है यहाँ दोनों में y सेम है, तो मैंने y = 0 ले लिया, dy = 0, जिसको प्रॉब्लम हो वो लाइन की इक्वेशन से क्वेश्चन को कर सकता है। ये वाले में दोनों देखिए x2 ये भी 2 ये भी 2, तो x = 2 और dx = 0, यहाँ देखिए इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नहीं पता चल रहा है, तो हमने इक्वेशन निकाली थी देखिए वहां पर, तो y = क्या आई थी x/2, तो dy = कितनी हो गई 1/2 dx, करेक्ट। अब हमें चलना कैसे है, एक बार C1 कर्व पर, एक बार C2 कर्व पर और एक बार जब हम तीनों पर चलेंगे तो हमारा C पूरा होगा, तो C कर्व C1 + C2 + C3। अब देखिए C1 पर F.dr हमने आप लोगों को निकालना सिखाया है, इस कर्व में y0 dy 0, तो dy को 0 किया y को 0 किया, केवल क्या बचा 2x² dx, ये रहा। अगर यहाँ x की लिमिट लेंगे तो कितनी होगी 0 से 2, यहाँ आ जाइए F.dr आपके पास है, क्या कहता है dx 0 कर लो x को 2 कर लो, dx 0 करो x को 2 करो, 3y - 8 dy, तो यहाँ y की लिमिट क्या है 0 से 1। अब अगले वाले पर आइए, थोड़ा हार्ड है कर्व, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये x है ये x है बट ये y है, पूरा चेंज करने से अच्छा केवल y को चेंज कर लेते हैं, तो हमारा y की वैल्यू कितनी है x/2, तो y² की वैल्यू क्या होगी x²/4 और ये dx, तो देखिए यहाँ पर x की लिमिट क्या है 2 से 0, बट यहाँ देखिए ये y बट एक x है,
तो एक x कन्वर्ट कर लीजिए, x माने 2y तो 4x माने 8y, 3y माइनस 8y माइनस 5y तो माइनस 5 बाहर और y का y स्क्वायर बाई 2 लिमिटली 1 to 0। इसका करिए x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 4 3 जा 12, 2 to 0। यहाँ देखिए y का y स्क्वायर बाई 2 और 8y 0 to 1। यहाँ देखिए 2 बाई 3 x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, लिमिट लीजिए 0 से 2, वहां पर y की लिमिट आपकी, ठीक है, अब कितना आ गया, ये 8 आएगा, 0 पे 0 देगा। यहाँ देखिए 1 रखिए, 1 रखेंगे 3 बाई 2 माइनस 8, 0 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 0 हो गया, बट 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 8 2 16 और माइनस का होगा क्योंकि नीचे अब लोअर लिमिट है, यहाँ माइनस का 8 बाई 12 वो बचेगा, माइनस 5 बाई 2 को बाहर लिया, 0 पे 0 और 1 पे 1 हो गया माइनस का। अब देखिए कितना हो गया 16 बाई 3, ये कितना होगा 16 माइनस 3 तो माइनस का 13 बाई 2, ये आ रहा है माइनस का 16 बाई 3, ये कितना हो गया 4 से कैंसिल करिए तो 16 बाई 3 से 16 बाई 3 कैंसिल, इन दोनों को कलेक्ट करिए, 1 बाई 2 वाले माइनस 13 प्लस 5 कितना देगा माइनस 8, माइनस 8 को 2 से डिवाइड करिए माइनस 4 एंड देन माइनस 2 बाई 3, तो कितना आंसर आ गया 12 माइनस 2 14 बाई 3। ये आप लोगों का ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आप लोगों के ग्रीन गॉस और स्टोक्स, और इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ग्रीन से, और एक मतलब ग्रीन स्टॉक और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों के, तो प्लीज उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए, तो इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप, एक बात आपको और बतानी थी, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक क्विज खिलाया था बच्चों को, उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उस पार्टिसिपेशन में हमारे यहाँ पे 2 बच्चों ने टॉप किया है, बट दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है उस लड़की का नाम है नम्रा, और हम उसके लिए बहुत बहुत खुश हैं। वो लड़की वाकई ही, देखिए कितने कम टाइम में उस लड़की ने उन 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। हम आपको वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे जिसमें उन बच्चों के टाइमिंग और क्वेश्चंस आए। और सेकंड नंबर पर एक बच्चा है विदान, दोनों में बहुत कम टाइम का डिफरेंस है, बट देखिए जीत तो जीत है, विनर तो विनर है। तो हमारे क्विज की विनर है हमारी एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट नम्रा, और हम कोशिश करेंगे विधान से कि नेक्स्ट टाइम वो अपने उस टाइम को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा, बट नम्रा को पूरा पार्टिसिपेशन करना है अपना, और अपना फर्स्ट पोजीशन पे लाना ही है, चाहे दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर आए, बट हमारे दोनों बच्चे बहुत 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 ब्रिलियंट हैं। तो चलिए, एक देखिए आप भी अगर क्विज को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को भी इसी तरह हम अनाउंस, आपका नाम, विनर का नाम हम अपने YouTube चैनल पे अनाउंस करेंगे, और मे भी हम पूरी कोशिश करेंगे हम उनका नाम भी अनाउंस करें, और उनकी फोटो भी अगर हम दे सकते हैं तो उन बच्चों की हम फोटो भी शेयर करेंगे आप लोगों के पास। हम चाहते हैं अगली बार विनर आप लोगों में से भी कोई हो, तो हम इस बार क्विज जो डालेंगे हम कोशिश करेंगे, होप भी करेंगे कि हम अच्छा क्विज बनाएं, और होप करेंगे कि आप लोग उस क्विज को ज्वाइन करेंगे, और प्राइज इस बार आप भी जीतेंगे। इस बार प्राइज नम्रा ने जीता है। ओके, चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लेकिन प्लीज हमें थोड़ा सा कमेंट भी करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की, जिनमें हम आप लोगों को, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, जिससे आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, गुड डे, टेक केयर।